पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन जैसे कोई लाइट किसी सरफेस पे फॉल हो रही है, गिर रही है, तो वो सेम मीडियम में बाउंस बैक कैसे होती है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसके भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, तो आइए हम इस पर कवर करते हैं। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली ऐसे सरफेस पे होती है जो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिव सब्सटेंस का मतलब जैसे मिरर हो गए, मिरर जितने भी मिरर होते हैं सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कितने टाइप के मिरर होते हैं और किस तरीके से होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले प्लेन मिरर, और एक होता है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों पार्ट हमारे स्फेरिकल मिरर के पार्ट हैं। स्फेरिकल का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये कर्व है, मान लेते हैं ये कर्व है, 3D का स्ट्रक्चर है बट यहाँ पे 2D में बन रहा है। अगर इसको कंप्लीट करोगे, इस पूरे को कंप्लीट हम करेंगे, तो यहाँ पे एक स्फेयर बनेगा। तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माना जाएगा, जिसे ये सेंटर बोलेंगे, और ये पूरा का पूरा स्फेयर हो गया। तो स्फेरिकल मिरर से ही हमारे बनते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बट अगर यहाँ पे हम रेडियस को देखा जाए तो रेडियस में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। कोई मिरर अगर ऐसे है, कुछ मिरर काफ़ी ऐसे हो जाते हैं, कुछ मिरर थोड़ा सा कर्व, एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे कर्व बिल्कुल जीरो कर दें। ये देखा जाए तो कर्व कुछ ज़्यादा कर्व है, ये कर्व थोड़ा सा कम है, ये कर्व और कम है। बिल्कुल अगर स्ट्रेट कर लें तो यहाँ पे कर्व बिल्कुल नहीं है, यानी यहाँ पे कोई रेडियस नहीं बनेगा। इसका तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसका रेडियस बहुत ज़्यादा होगा। ये देखा जाए तो ये सर्कल काफ़ी छोटा बन रहा है, और ये सर्कल इसे काफ़ी बड़ा बनेगा, और ये और भी बड़ा बन जाएगा। इसको हमने इनफाइनाइट ले लिया है, यहाँ पे कोई रेडियस नहीं आएगा, इसलिए ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो देखा जाए अगर हम यहाँ पे इन सबको पॉलिश कर लेते हैं, एक सरफेस को हमें पॉलिश करना पड़ता है और एक सरफेस को हमें छोड़ देना पड़ता है, तो वो दूसरा वाला सरफेस हमारा रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। देखो जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली ये बढ़ रहा है, ये सबसे कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बिल्कुल इनफाइनाइट हो गया, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है, इस तरीके से समझेंगे। तो हैं सारे एक ही पार्ट, बट प्लेन मिरर कैसे इनफाइनाइट हो जाता है और वहाँ पे किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, तो आइए जानते हैं। प्लेन मिरर बनाते हैं। पहले ये सरफेस हमारा होता है पॉलिश्ड सरफेस, जिस पे कुछ सिल्वर की कोटिंग करके इसमें कलर किया जाता है, तो इसको बोल देते हैं पॉलिश्ड सरफेस। और दूसरा वाला सरफेस हमारा रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, तो इसका नाम हो जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आइए जानते हैं कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं, या सबसे पहले लाइट को हम यहाँ पे फॉल करते हैं, यहाँ पे लाइट गिर रही है और ये सरफेस हो गया, इस पर हम एक नॉर्मल बना देंगे। कोई नहीं, ये नॉर्मल हो गया। अब इस नॉर्मल और इंसिडेंट सरफेस ये एंगल बन गया हमारा, जिसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। जितना इंसिडेंट एंगल है सेम उतने ही एंगल में अपोजिट डायरेक्शन में लाइट हमारी बाउंस बैक हो जाएगी, जिसे बोलेंगे लाइट हमारी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। देखो जिस मीडियम में, यानी कि प्लेन की इसी साइड से आ रही है और इस साइड में यहाँ पे चली गई। तो इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। क्या है कि इंसिडेंट
रेज और रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट, एक ही प्लेन में होते हैं, जिसमें से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताता है इंसिडेंट्स रेज, इंसिडेंट रेज कॉमा रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल और इन सेम प्लेन। और इसने दूसरा रूल बताता है कि इंसिडेंट एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल आर, रिफ्लेक्टेड रेज आर। ये चीज़ अगर समझ लोगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे हमारे। आ जाते हैं हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर में किस तरीके से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट करती है उसको देखते हैं। स्फेरिकल मिरर अगर हम देखें यहाँ पे एक स्फेयर ही बना लेते हैं डायरेक्ट ऐसे। अब स्फेरिकल मिरर में अंदर के साइड में पूरा का हम पॉलिश कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया। चलो यहाँ पे देखते हैं लाइट हमारी इंसिडेंट ऐसे हो रही है, इस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई। अब इस पे हमें नॉर्मल कैसे बनाना है, अगर सेंटर हमें पता है तो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारा नॉर्मल बन जाएगा। जितना ये नॉर्मल बना उतने पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाउंस बैक ऐसे। तो यहाँ पे एक लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। ऐसे हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, ये इंसिडेंट है, इस पर नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो इसको सेंटर से मिला देते हैं, ये हो गया। तो ये एंगल आई हो गया, तो सेम इतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कभी कभी हमें सेंटर नहीं पता होता तो हम किससे मिलाएंगे, अगर सेंटर पता है तो सेंटर से हम डायरेक्ट मिला देंगे उस पॉइंट को, तो नॉर्मल बन जाएगा। बट अगर सेंटर नहीं पता है तो नॉर्मल कैसे पता करेंगे सेंटर। और लाइट हमारी अगर यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है मान लो और सेंटर हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट, फिर उस पर 90 डिग्री करोगे तो 90 डिग्री सेंटर से ही हो जाएगा और वही हो गया नॉर्मल हमारा। और उतने एंगल पे आर पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम पता कर सकते हैं, अगर हमारा सेंटर नहीं पता है तो टेंजेंट ड्रॉ करके। आइए एक जगह और यहाँ पे हम बना लेते हैं। मान लीजिए इंसिडेंट रेज हो रही है इस पॉइंट पे और यहाँ पे हम देखेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब इस टेंजेंट पे अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये सेंटर से ही हो जाएगा और ये एंगल इंसिडेंट एंगल आई हो जाएगा और इस पर आर भी बाउंस बैक हो जाएगा। इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है लाइट स्फेरिकल मिरर में। तो हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर पहले देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर में क्या प्रोसीजर है, इमेजेस वगैरह कैसे बनते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कुछ ये होता है हमारा जिसके से हम आउटर सरफेस को पॉलिश करते हैं और इनर सरफेस हमारा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग बन जाता है। और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन हमने खींचा है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं और जिस पॉइंट पे इसको कट करता है उसको बोलते हैं पोल पी, पोल। और ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखा जाए तो यहाँ पे लाइट का किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि हम फोकल, इसमें एक पॉइंट होता है फोकल पॉइंट। क्या होता है, व्हाट इज फोकल पॉइंट और फोकल डिस्टेंस। फोकल पॉइंट एंड फोकल डिस्टेंस। पहले हम फोकल पॉइंट को बताते हैं। फोकल पॉइंट के लिए कंडीशन ये है कि अगर कोई लाइट यहाँ पे फॉल हो रही है इस सरफेस पे, आ कहाँ से रही है, इनफाइनाइट से एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो लिखेंगे व्हेन लाइट कम फ्रॉम इन्फिनिटी एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर इस पर हम
इसको हम पूरा कर्व सेंटर करेंगे तो इसके सेंटर मान लेते हैं, ये मिल गया हमारा सेंटर सी। अब सेंटर से हम यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया और उतने पे ये रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ पे जाएगा आर। तो ये जो पॉइंट होता है हमारा उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। कंडीशन क्या है कि अगर लाइट इनफाइनाइट से आ रही है और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कैन मीट इन पॉइंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है उसी पॉइंट को फोकल पॉइंट कहते हैं। एंड फोकल डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे? फोकल डिस्टेंस क्या होता है? ये फोकल पॉइंट और पोल के बीच का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट ये हो गया फोकल पॉइंट, और पोल एंड इसके बीच की डिस्टेंस होते हैं फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस